दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि सेशन से बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। तो आपके मन में भी सवाल आता होगा कि सेशन होता क्या है, सेशन से पैसा कैसे कमाया जाता है, या सेशन कैसे खेला जाता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। मैंने इससे पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं और उस वीडियो में 3 लाख प्लस व्यू आया था, लेकिन वो वीडियो यूट्यूब ने डिलीट कर दी। तो मैंने आपके लिए दोबारा ये वीडियो बना दी है दोस्तों। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बता दूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसका उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना है। चलिए बात करते हैं कि सेशन होता क्या है। देखिए, सेशन और कुछ नहीं, बस एक प्रिडिक्शन होता है कि 6 ओवर में कितने रन बनेंगे, 10 ओवर में कितने बनेंगे, 15 ओवर में कितने बनेंगे या 20 ओवर में कितने बनेंगे। होता तो आजकल हर एक ओवर का है कि इस ओवर में कितने रन आएंगे, ये बैट्समैन कितना रन मारेगा, कौन ओवर में विकेट जाएगी, कितने रन से पहले विकेट जाएगी। ये सारी बातें अब सेशन में ही आती है। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए 6 ओवर में 51 आ रहा है। अगर आपने 51 नोट किया है, इसका मतलब कि 51 से पहले रन रुक जाना चाहिए, यानी कि 50 रन तक बनने चाहिए। दूसरी तरफ अगर आपने 52 को यस किया है, यानी कि 52 या उससे ऊपर रन बनने चाहिए। जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है 51, तो आपका यस नो दोनों बर्बाद हो जाएगा। 52 बना है तो यस वाले जीतेंगे, और 50 तक रुक गया है या 50 बना है तो नॉट वाले जीतेंगे। तो चलिए बात करते हैं वो 5 बेहतरीन तरीकों के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने जीतने के चांसेस को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं दोस्तों। पहले नंबर पे आता है इमोशनल डिसीजन। ये जो हमारा रूल नंबर 1 है, ये काफ़ी साइकोलॉजिकल डिसीजन होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब हम कोई क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं तो उनमें से एक टीम को हम पहले ही अपने मन में हमारी फेवरेट टीम मान चुके होते हैं और उनके कई सारे खिलाड़ी को हम पसंद करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें लगता है वो टीम जीतेगी, और अगर वो टीम जीतेगी तो वो काफ़ी सारे रन भी मारेगी, और अगर बॉलिंग कर रही होगी तो विकेटें भी चटकाएगी। लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि क्रिकेट लॉजिक से चलता है, हमारे इमोशन से नहीं चलता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बताऊंगा कि दिमाग से सोचिएगा, दिल से नहीं डिसीजन लीजिएगा। एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो सीएसके और एमआई का मैच है। हो सकता है आप धोनी के फ़ैन हो, आपको सीएसके पसंद हो, तो आपको लगेगा कि आज के मैच में सीएसके काफ़ी रन भी मारेगी, और सीएसके जब बॉलिंग करेगी तो एमआई के विकेट भी लेगी। लेकिन हो सकता है एमआई के बल्लेबाज ज़्यादा फॉर्म में हो और वो रन ज़्यादा मारे, और एमआई के गेंदबाज विकेटें भी ले लें सीएसके। तो आपका ये जो इमोशन के कारण जो आपने एक टीम को सोच के रखा था वो गलत हो जाएगा, जिसके कारण आपको नुकसान भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो हमारे लिए टिप्स है वो होता है लालच, यानी कि ओवर ट्रेडिंग। अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम सभी इंसान हैं और हम सभी के मन में लालच होता ही है, फिर वो बिजनेस से हो या किसी और फील्ड में हो। हमारे मन में हमेशा लालच होता है, चाहे वो ज़्यादा पैसे कमाने का हो या किसी और चीज़ का हो दोस्तों। जब आजकल T20 या IPL जैसी लीग होती है तो उसमें टोटल 40 ओवर होते हैं, जिसमें हर एक ओवर में सेशन आ रहा होता है। अगर हम उसमें भी छोड़ दें तो 4 सेशन आता है, 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर, और अगले इनिंग का भी 6 ओवर, 10 ओवर तो आता ही है आजकल। इसमें से हमें सभी खेलना ज़रूरी नहीं होता है। कई सारे लोग होते हैं कि वो हर बार करेंगे, चाहे वो पैसा हार रहे हों या नुकसान हो, जीत रहे हों, उन्हें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वो उनकी हैबिट है। और अगर वो जीत भी रहे होते हैं तो उन्हें लगता है आज ओवर कर लेते हैं, हो सकता है 15 के अलावा 16, 17 इस तरह करें। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको 100% बता देता हूँ कि आप हार ही जाओगे, क्योंकि जो ये सेशन का गेम होता है उसमें 100 में से 90 खिलाड़ी हमेशा हारते हैं। सिर्फ 10 ही खिलाड़ी होते हैं जो जीत पाते हैं, वो भी अगर आप बहुत अच्छे से एनालिसिस करोगे तो। इसलिए मेरा जो तीसरा नंबर टिप होता है वो होता है रिसर्च। आपको पता होना चाहिए कि ग्राउंड कैसा है, वो बैट्समैन को सपोर्ट करता है या बॉलर को, फास्ट बॉलर को या स्पिनर को। उसी तरह आपको पता होना चाहिए बैट्समैन की फॉर्म कैसी है या बॉलर की फॉर्म कैसी है। अब आप मुझसे बोलोगे कि क्या भाई 200-400 रुपये के लिए भी इतना रिसर्च करके इतना सारा टाइम बर्बाद करूंगा? तो नहीं दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे जो भी वीडियोस डालता हूँ उसमें ग्राउंड के बारे में आपको अच्छे से बता दिया करता हूँ, और ये भी कि प्लेयर का फॉर्म कैसा है। तो ये सारी बातें आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगी, और अगर आप चाहो तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। इसमें आपको हेड टू हेड का भी रिकॉर्ड देखना है, जो आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कि मैं ज़रूर बताता हूँ कि लास्ट के मैच में क्या हुआ था और इसमें क्या होने की चांसेस है। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है। अगर आपसे ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ भी आपको मैच की करंट अपडेट और अगर कुछ चेंज होता है तो बता दिया जाता है। अगर आप मैच से पहले रिसर्च करोगे तो ही आपके चांस ज़्यादा होंगे जीतने की, नहीं तो आप बाकी जितना भी फैक्टर होगा आप सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड हो जाओगे, वो होगा आपका लक। अगर आप लक के भरोसे करना चाहते हो तो ठीक है, उसमें 50% चांस होगा कि आप जीत जाओ, 50% चांस होगा कि आप हार जाओ। लेकिन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है एनालिसिस करना, इसलिए मैंने आपको बताया। चौथा नियम जो होता है वो होता है आपको पेशेंस रखना होगा दोस्तों। अब आप पूछेंगे ये पेशेंस कैसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे भी किसी भी टीम ने फर्स्ट बैटिंग करने स्टार्ट की तो कई लोग होते हैं कि स्टार्टिंग में ही वो यस या नो कुछ भी कर देंगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी जल्दी होती है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको गेम को देखना है। हो सकता है पहले ओवर में विकेट आ जाए और आप यस करने का सोच रहे हो, या पहले ओवर में रन आ जाए जिससे आपको नॉट करने में आसानी मिले।
इसलिए कम से कम 2, 3 या 4 ओवर तक देख लें, उसके बाद ही जब लास्ट के 12 या 18 बॉल बचें तो आप येस करोगे ना, तो देखना आपके चांसेस जो होंगे वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं और आपको समझ भी आ जाता है कि क्या आप बैट्समैन मारेगा। यानी कि अगर कई सारे गेंद डॉट हो गई है तो अब उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो बैट चलाएगा अपनी स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखने के लिए और रन बनाने के लिए। और या फिर बॉलर अगर काफ़ी रन दे चुका है तो हो सकता है अगले ओवर का जो बॉलर है वो काफ़ी अच्छा हो और वो कम रन दे। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है और आपको इन्फॉर्मेशन तो रखनी है, जैसा पॉइंट नंबर 3 था। अब है सबसे इम्पॉर्टेंट टिप दोस्तों, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। अब आप पूछेंगे ये क्या होता है? इसमें आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। जैसे 6 ओवर में 53-54 आ रहा है तो 54 मतलब कि उसे 6 ओवर से डिवाइड करिए, यानी कि हर ओवर में 9 रन चाहिए। तो आपको पहले प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि वो 6 ओवर में कौन कौन से बॉलर डालेंगे और वो उनकी इकनॉमी क्या है। ये सारी बातों को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आपके जीतने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। या फिर बड़े ओवर के बाद जो है आपको यस करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि उस समय वो ओवर वैल्यूड में ही दिखा रहा होता है। या विकेट जाने के बाद आप नो करने से बचना, क्योंकि वो काफ़ी कम करके मान चुका होता है कि रन अब नहीं बनेंगे। इसमें भी आपको चेक करना है बैटिंग का जो स्ट्राइक रेट है बैट्समैन का या बॉलर का, या उन दोनों में कि वो बॉलर जब आता है तो क्या वो बैट्समैन मारता है या फिर वो आउट हो जाता है या उसे डिफेंस करके खेलता है। ये सारी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो जीतने की संभावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। लेकिन मैं इसके अलावा भी आपको ये बात बता देता हूँ कि जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि 100 में से 90 लोग हारेंगे, तो आपको ये जो सारा डिसीजन लेना है वो आपको अपने ऊपर लेना है दोस्तों, क्योंकि इसमें पैसे का नुकसान हो सकता है। और अगर आप फिर भी करते हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अच्छे से एनालाइज करो तो 10 में से 8 बार या 7 बार ज़रूर जीतोगे। तो आप प्रॉफिट में तो रहोगे, लेकिन उसमें भी आपको अपनी लिमिट के अंदर करना है। कभी भी ओवर लिमिट नहीं जाना है जिससे आप इतना नुकसान ना हो जाए कि आप उसे बर्दाश्त ना कर सको, ठीक है। कुछ मेरे भाई होते हैं जो सेफ खेलना पसंद करते हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डब्बी बनाएंगे। यानी कि अगर आपने 52 यस कर दिया और एक ओवर में काफ़ी अच्छा रन आ गया है तो आपको 60 या 61-62 दिखे तो वहाँ नोट कर दीजिए। उन दोनों के बीच में अगर बना तो आपका प्रॉफिट डबल होगा और नहीं हुआ तो आपको लॉस नहीं होगा। ये तरीका भी काफ़ी हद तक काम करता है, लेकिन कई बार ये काम नहीं करता है, क्योंकि हो सकता है जब बैट्समैन मारे तो रन काफ़ी ज़्यादा बन जाए और अगर नहीं मारेगा तो आपके पास तो मौका ही नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं सोच रहा हूँ उसका पार्ट 2 भी बनाऊँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होती है बताने को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, तो मैं आपके लिए बना दूँगा दोस्तों।